हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है और छोटा सा पैटर्न है, केवल 4 रो का ये पैटर्न है और बनाने में बहुत आसान है। फ्रंट लुक इसका इस तरीके से है, बैक से ये ऐसा दिखता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अपने डाल सकते हैं। देखिए ये कैप भी बना सकते हैं इससे, और जेंट स्वेटर में भी अच्छी लगती है, बच्चों की स्वेटर में, बड़ों की स्वेटर में, कार्डिगन में, हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में बहुत सुंदर आती है। ये देखिए इस तरीके से है, छोटा सा पैटर्न है, छोटी सी बिनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, मतलब कि आपको इवन नंबर में फंदे लेने हैं, 2-2 के जोड़ में। तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 16 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 16 स्टिचेस है मेरे पास। देखिए फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। ये फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। एक फंदा हम स्लिप करेंगे। अब रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे, देखिए 1 2, ये 2 फंदे सीधे बिने। इसके बाद धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इन 2 फंदों को ऐसे लेफ्ट निडल में वापस से लेंगे। फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर इन 2 फंदों को राइट निडल में ऐसे चढ़ा लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा आगे करेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे लेफ्ट निडल में लिया अपने वापस से, फिर धागे को पीछे की तरफ लाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को राइट निडल में उतार लेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, देखिए धागा आगे लाए, इन 2 फंदों को अपनी लेफ्ट निडल में चढ़ाया, धागा पीछे ले गए, फिर इन 2 फंदों को राइट निडल में स्लिप कर लिया। फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये 2 फंदे लेफ्ट निडल में चढ़ाए, वापस ले गए धागा, फिर इन दोनों फंदों को राइट निडल में चढ़ा लिया। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करा लेफ्ट निडल में, फिर धागे को पीछे ले गए, फिर दोनों फंदे राइट निडल में ले लिए, धागा फिर रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन 2 फंदों को लेफ्ट निडल में चढ़ाया, धागे को पीछे करके दोनों फंदे राइट निडल में ले लिए। फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाए, इन दोनों फंदों को ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया, धागे को पीछे ले गए, फिर राइट निडल में चढ़ा दिया। लास्ट में आपके पास एक फंदा एज का बचेगा, इसको आपने सीधा बिन लेना है। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए 2-2 पग का ऐसे करके पेयर जैसे दिखेंगे आपको, तो ऐसे करके सबको ऐसे उल्टा उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ओके, अब एक फंदा हमने स्लिप करा, एज का है। इसके बाद अब एक फंदा हमें पहले सीधा बिनना है। इन 2 फंदों के बाद अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा तो पैटर्न वही चलेगा। फिर 2 फंदे सीधे बिनेंगे, ऐसे 2 फंदे सीधे बिने, धागे को अपनी तरफ लाए, फिर 2 फंदे अपनी लेफ्ट निडल में ऐसे चढ़ा लिए, वापस से धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर इन दोनों को राइट निडल में चढ़ा लेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे आगे के सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे वापस लेफ्ट निडल में चढ़ाए, धागे को वापस पीछे को ले गए और फिर राइट निडल में चढ़ा लिए। फिर से वही रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन दोनों को लेफ्ट निडल में शिफ्ट करा, वापस से पीछे ले गए, फिर इन 2 फंदों को राइट निडल में शिफ्ट कर लिया। फिर से रिपीट होगा। तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करा लेफ्ट में, धागे को पीछे ले गए, फिर राइट निडल में शिफ्ट कर लिया। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन दोनों को लेफ्ट निडल में शिफ्ट करेंगे, फिर धागे को पीछे और इन दोनों को राइट निडल में शिफ्ट कर लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाए, दोनों को
लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करा, धागे को पीछे ले गए, फिर राइट नीडल में शिफ्ट कर लिया। लास्ट में आएंगे तो लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। 4th रो चौथी सिलाई पैटर्न की, इसमें पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए ये एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 4 रो को आपको दोहराते जाना है। देखिए एक बार में इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखेगा, ऐसा आएगा। तो इन्हीं 4 रो को आपको दोहराते जाना है। जब आप इसे बड़ा बनाओगी तो आपका ये पैटर्न इस तरीके से आने लग जाएगा। देखिए, थैंक यू।